ऐसे समय जब राज्य परिवर्तन की गुहार कर रहा है, उस समय नेतृत्व अपने हाथ में थामने के लिए हज़ारों की तादाद में जो युवा सामने आ रहे हैं, ये जो हमारा प्रयास है उसको बल देगा। जिसके लिए हम चर्चाएं करते हैं, जिसके लिए पहल करते हैं, उसको निश्चित रूप से इन लोगों का आने से बल मिलेगा। में इनका पदार्पण हुआ है। उम्मीद इस के साथ कि नौजवानों का रुझान, झुकाव आने वाले समय, ऐसे समय जब राज्य परिवर्तन की गुहार कर रहा है, उस समय नेतृत्व अपने हाथ में थामने के लिए हज़ारों की तादाद में जो युवा सामने आ रहे हैं, ये जो हमारा प्रयास है उसको बल देगा। और राज्य की अस्मिता, जिसके लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, लगातार जिसके लिए हम चर्चाएं करते हैं, जिसके लिए पहल करते हैं, उसको निश्चित रूप से इन लोगों का आने से बल मिलेगा। राज्य को नए राज्यपाल मिल रहे हैं, क्या उम्मीद है? मेरी शुभकामना है नए राज्यपाल को, वो आए तो जो संरक्षण चाहिए उनसे, जो संरक्षण झारखंड मांगता है या एक राज्यपाल के रूप में जो भूमिका होती है, निश्चित रूप से उनसे वही उम्मीद पूरे राज्यवासी करेंगे। कल से मानसून सत्र का रेगुलर रहेगा, कैसा रहेगा? सत्ताधारी को कैसे घेरेंगे? मैं कहा विदाई का समय है, मैं अंतिम कहा ये अंतिम सत्र है, सरकार के अंतिम दर्शन होंगे और अब 5 दिन 7 दिन के लिए ये सेशन बुलाया गया है। ये फॉर्मली ज़्यादा रहता है और जो सरकार के अंतिम एजेंडे कुछ बचे हुए हैं तो उस एजेंडे पर वो आगे बढ़ने का काम करेगी। इससे ज़्यादा अपेक्षा वर्तमान सेशन से कुछ नहीं किया जा सकता। आदिवासी दिवस पर जो कार्यक्रम आप लोगों ने 81 अखाड़ा लगाने का तय किया है हम सभी लोगों ने। 81 अखाड़ा पूरे प्रदेश भर में लगेगा। राज्य की परंपराओं को यहाँ की अस्मिता से जोड़कर हम उस अखाड़े को सुसज्जित करेंगे और छोटे बड़े स्तर पर जहाँ भी जैसी उपलब्धियाँ हमारे परिवार, आदिवासी परिवार के अंदर जो रहा है, उसको वहीं पर कार्यक्रम के माध्यम से सराहने का काम किया जाएगा। आदिवासी दिवस पर सरकार ने भव्य कार्यक्रम करी, करोड़ों इस भव्यता में वहाँ के आदिवासियों का अरमान पूरा नहीं होने वाला है। भव्यता अखबार में, भव्यता मोराबादी मैदान के स्ट्रक्चर में ज़रूर नज़र आएगा, लेकिन आदिवासी के जीवन जो स्तर है उस पर कोई परिवर्तन 5 साल के अंदर ये भव्यता नहीं दे पाया है। कोई भी अंतर तैयार नहीं कर पाए हैं। उन्हें अपने परंपराओं के साथ जीने की जो कला है उस पर भी आपने बल नहीं दे पाया। उनके जीवन में जो कमियां हैं उसमें खुशियां नहीं भर पाए हैं। ये परंपरा के साथ हम देश के अंदर में एक बेहतर जो आबो हवा हमारे इस आदिवासी कल्चर का, आदिवासी उत्थान का या आदिवासी के भविष्य का होना चाहिए, वो करने में ये सरकार विफल रही है। पाकुड़ में आदिवासी मारपीट हुई है। ये सरकार के लोग, पुलिस के द्वारा किया गया है। ये डंडा किसी और का नहीं, हेमंत सोरेन जी का डंडा आदिवासियों के ऊपर चला है। सरकार के अंतिम की बोला गया है मैं नियंत्रण नहीं है इनका नियंत्रण नहीं है और इनका एक भी एजेंडा, इन्होंने 5 साल के अंदर में कोई भी इनका फोकस एजेंडा नहीं रहा कि जिस एजेंडे में मैंने पहले कहा कि सरकार अपने एजेंडे पे काम करे, तो एजेंडा कौन सा था? इनका घोषणा पत्र था। घोषणा पत्र को अगर खोल के देखने जाइएगा तो एक भी घोषणा पत्र पूर्ण नहीं हुआ। ये घोषणा पत्र के माध्यम से लोगों को छलने का काम कर रहे हैं। मैं तो कल भी कहा था, आज फिर दोहरा रहा हूँ कि एक पहली ऐसी सरकार है जो अपने लोगों के लिए षड्यंत्र करती है। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल JK न्यूज़ नेटवर्क को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।